जज़ाकल्लाह भाई। अली रज़ा नूशी आपके सामने नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। मौला आप सबका यहाँ पे आना कबूल फरमाए। अली रज़ा नूशी साहब की जो नौकरी है मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है। बग़ैर किसी तमहीद के मैं अब पाकिस्तान कराची से आए हुए जिस खतीब को यहाँ दावत दे रहा हूँ, वो खतीब तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इंतहाई आला दर्जे का मौल्लिफ भी है, मुसन्निफ भी है। और जिस तरह वो तहकीक करके आप तमाम मोमिनीन के लिए इस वक्त कुतुब तहरीर फरमा रहे हैं, मौला इनकी मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। नए नए मौज़ूआत और वो मौज़ूआत ख़ास तौर पर कि जो मिंबर से कम बयान होते हैं, वो तावारीख़ जो मिंबर से बयान नहीं होती, उनको किताब की सूरत में क़िबला आपके सामने पेश करते चले जा रहे हैं। मरसिया, नोहा, उनकी तारीख़, अज़ा खानों की तारीख़, अनीस, दबीर और उनके खानवादे के मुख्तलिफ ऐसे शोरा, ऐसे मरासी जिन्होंने तहरीर की हैं, उनके हवाले से बड़ी आला तहरीर सामने मौजूद है क़िबला काबा की। उसके साथ साथ खानवादा इस्मत व तहारत के जो चश्म चिराग हैं, जो तवारीख़ नहीं मिलती, उनको जमा किया है पूरी दुनिया में जा जाकर क़िबला ने। और एक ही मशगला है कि जहाँ जाते हैं लाइब्रेरी की तलाश में रहते हैं। सैकड़ों मखतूतात हैं जो क़िबला के पास मौजूद हैं, इंतहाई नादिर नुस्खे इनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इल्म से इश्क रखते हैं, इससे बड़ा और क्या तारुफ हो सकता है किसी भी मोमिन के लिए। अली के मानने वाले के लिए सबसे बड़ी तारीफ़ यही है कि इल्म उनकी मीरास है जो वो हासिल कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ क़िबला काबा जनाब इर्तज़ा अब्बास नकवी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मजलिस से खिताब फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी मौला। बहुत जगह है, थोड़ा थोड़ा औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफिइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल आसिम मोहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन।
अम्मा बादू फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युख़रिजुल हय्या मिनल मय्यति व युख़रिजुल मय्यता मिनल हय्य। सलावत पढ़ें बुलंद आवाज़ से। एक मरतबा और बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप। आज की ये मजलिस अज़ा के जो शब अज़ा है और हमारे बरादर अज़ीज़ अमीर भाई ने और उनके मुतालिकीन ने अमीर अकीदे वालों को यहाँ पर जमा किया है और मैं समझता हूँ कि इंतहाई सजा हुआ मजमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ। और दूसरी बात यह है कि अब तक जब से यहाँ आए हैं तो सुनाने ही की तौफीक हुई, आज माशाल्लाह सुनने की तौफीक भी हो गई और बहुत उम्दा कलाम पेश किए गए, बहुत लुत्फ़ आया और क़िबला तशरीफ़ फरमा है। बहुत उम्दा अंदाज में आले मोहम्मद का तज़किरा इन्होंने किया और अभी भी आप हजरात सुन रहे थे। ना हर बातें हर किसी के सुनने की होती हैं और ना हर बातें हर किसी को सुनाने की होती हैं। आले मोहम्मद की सीरत से हमें यही सबक मिला कि फ़ज़ाइल उतने सुनाओ जितनी हज़म करने की सलाहियत है। और मुझे ये यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है कि बड़ा मुंतखब मजमा आज तशरीफ़ फरमा है। मुख्तलिफ़ शहरों से आबे विलायत में बहते हुए जो मोती यहाँ जमा हुए हैं उसमें कोई कंकर शामिल नहीं है। और फरमा रहे हैं, देखें एक बात याद रखिएगा, खुदा आप सबको सलामत रखे। वहाबी में और मुक़स्सिर में एक बात मुश्तरक है। मुश्तरक का मतलब क्या है? सिमिलर। सिमिलर ये है कि वहाबी रसूल को अपना जैसा समझता है, मुक़स्सिर अली को अपना जैसा समझता है। जुमला, अगला जुमला तो सुन लीजिए। वहाबी रसूल को अपने जैसा समझ रहा है, मुक़स्सिर अली को अपने जैसा समझ रहा है, दोनों का हशर एक है। किसी मौलाना ने एक मर्तबा मुझसे कहा था ज़िच होकर, ज़िच होना समझते हैं, तंग आ गए तो कहने लगे भाई पीछे पड़ गए लोग। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे मुक़स्सिर कहते रहते हैं ना, यही नहीं पता मुक़स्सिर होता कौन है। मैंने कहा आप बता दीजिए। कहने लगे जो नमाज कसर जिसकी हो सफ़र में, जिसकी नमाज कसर हो वो मुक़स्सिर है। मैंने कहा कुरान में तो मुक़स्सिर कोई और है। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा जब हज और उम्रे पर बाल कटवाए जाते हैं तो बाल में चूँकि कमी कसर होता है बाल कटना, तो बाल कटवाने वाला मुक़स्सिर कहलाता कुरान की नज़र। तो मौलाना के चेहरे पे थोड़ी सी बहाली आई कि चलो कुरान से समझा रहे हैं। मैंने कहा इतना तो पता चला कि मुक़स्सिर की कुरान की नज़र में मुख्तसर तारीफ़ ये है कि अल्लाह के घर में जिसकी हजामत हो जाए उसे मुक़स्सिर कहा जाता है। अल्लाह के घर में जिसकी हजामत हो उसे कुरान मुक़स्सिर कह रहा है। तो अब मुक़स्सिर दो तरह के हैं, एक बैत वाले मुक़स्सिर हैं, एक अहले बैत वाले मुक़स्सिर हैं। हजामत दोनों की होती है, मगर फर्क ये है बैत वालों की हजामत बंदों के हाथ से होती है, अहले बैत की हजामत खुदा के हाथों से होती है। चाहे गदीर का पत्थर आए या मुबाइला में रुकी हुई लानत आ जाए।
और बरबार है। अहले बैत वाला ज़रा ख़तरनाक है, अहले बैत वाला ख़तरनाक है, होशियार रहिएगा। अब जो आयत पेश नज़र है वो सूरह रोम की है और ये कुरान का 30वां सूरा है और उसकी 19वीं आयत है। इरशाद हुआ युखरिजुल हय्या मिनल मय्यत, और अल्लाह वो है जो जिंदों में से, जो मैयतों में से जिंदा निकालता है। अल्लाह वो है कि जो मैयतों के अंदर से जिंदा निकालता है। वह युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और अल्लाह वही है कि जो जिंदों में से मैयतें निकालता है। वह युहयिल अर्ज़ा बादा मौतिहा, और मर जाने के बाद ज़मीन में हयात फूंकता है, ज़मीन को ज़िंदा करता है। कज़ालिका तुखरजून, और तुम लोग भी इसी तरीके से निकाले जाओगे। और फरमा रहे हैं ये आयत कुरान की अजीब आयत है, और परवरदिगार ने जिंदों और मुर्दों नहीं मैयतों दोनों का जिक्र एक साथ किया है और बताया कि हमारी कुदरत यह है कि हम जिंदा से मैयत निकालते हैं, मैयत से जिंदा निकालते हैं। ज़मीन को ज़िंदा करेंगे, बिल्कुल उसी तरह तुम्हें भी इस ज़मीन से उठाया जाएगा। तशरीह ये की गई है कि कभी कभी मरे हुए जानवर से कोई बच्चा पैदा होता है तो ये ऐसे ही है जैसे मैयत से ज़िंदा पैदा हो रहा हो। और कोई ये कहता है कि अल्लाह मुर्दा अंडे से ज़िंदगी निकाल चूज़ा पैदा करता है, तो ये ऐसे ही है कि जैसे मुर्दे से ज़िंदा पैदा किया जा रहा हो। और जिंदों से मुर्दा पैदा होना ये तो आम मिसाल है, इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, नमूने आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन जिनकी नज़र में तौहीद एक अंडे के ज़रिए समझना काफ़ी हो, जिनकी नज़र में तौहीद एक मुर्गी की मिसालों से समझ में आ रही हो, उनके लिए इतना ही काफ़ी है जितना उन्हें समझ में आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने जानबूझकर जाहिल रखा हुआ है। अरे अगर हर कोई हमारी तरह अकल वाला होता तो सारे पर्चे अदा करना बैठे हुए होते। इसलिए गैर जरूरी लोगों को अल्लाह ने जाहिल रख के मजमे से हटाया है ताकि गैर जरूरी लोग यहाँ ना आने पाए। आए तो समझ में आए, एक समझने वाले आए। इमाम से पूछा गया आखिर अल्लाह कहना क्या चाहता है, तो इमाम फरमाते हैं याद रखो कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह काफिरों में मोमिन पैदा कर देता है। कभी कभी अल्लाह काफिरों में मोमिन पैदा कर देता है और कभी कभी मोमिनों में अल्लाह काफिरों को पैदा कर देता है। जो हमारी विलायत को झुटलाए वो मैयत है, जो हमारी विलायत का इकरार करे वो जिंदा है। अब याद रखो कभी कभी मैयतों में जिंदा होते हैं, कभी कभी जिंदों में मैयतें हो जाए। और फरमाने जभी तो अली की तलवार रुकी हुई है, जभी तो तलवार रुकी हुई है। अजीब जुमला जहन में आ गया, भाई तवज्जो कीजिएगा। जुल्फ़िकार रोक ली, काफिर के सुल्ब में मोमिन देख रहे हैं। जाहिर है कि एक आध मोमिन नहीं होगा, लाखों काफिर होंगे उसमें एक मोमिन होगा, लाखों पत्थरों में एक विलायती मोती होगा, लाखों पत्थरों में एक दुर्रे नजफ होगा। अली ने एक की वजह से कितनों को छोड़ा। यहाँ से अपनी अजमत को समझ लीजिए। मवालियों से अली को इतनी मोहब्बत है कि कभी कभी बड़े बड़े काफिर बड़े बड़े काफिरों के ऊपर तलवार इसलिए रुक जाती है कि कहीं ऐसा न हो अगर ये कमबख्त मर गया तो एक विलायती आने से न रुक जाए। एक तलवार रुक रही है, तलवार रुक रही है एक के लिए। हमारे मुनव्वर भाई तशरीफ फरमा है,
राजा साहब महमूदाबाद पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा हाथ है, सिद्दीकी थे। अल्लामा रशीद तुराबी खिताबत का कितना बड़ा नाम है, फारूकी थे। और भी बहुत सारे नाम हैं। अब पता चला बड़ों पे तलवार क्यों नहीं चली। अब पता चला बड़ों पे क्यों तलवार नहीं चली। राजा साहब महमूदाबाद कुछ भी हो मगर पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा किरदार है। और पाकिस्तान वो है कि जहां आज सबसे बड़ी अदादारी हो रही है। अगर पाकिस्तान ना हो तो अदादारी का ये नक्शा ना हो, और अगर बुजुर्ग ना हो तो ये सहूलतें ना हो। पता चला अली की जुल्फ़िकार सिर्फ राजा साहब को नहीं देख रही है, पूरा अदादारी करता हुआ वतन जुल्फ़िकार की नजर में है। अल्लामा रशीद तुराबी उनकी नस्ल में थे। वो पूरी खिदमत अज़ादारी नज़र में है कि ये पैदा होगा तलवार रोक लो, इसलिए कि मैयतों में भी जिंदा पैदा होते हैं। मैयतों में भी जिंदा। मैंने कहीं इसका तज़किरा किया तो कुछ लोग नाराज़ हो गए कि वो कैसे अबू बकर की औलाद हो गए। तो मैंने एक जुमला कहा, उसके बाद वो कुछ नहीं बोले। और ये एक जुमला कहने के लिए घंटों की मेहनत है। मैंने कहा आप क्यों नाराज हो रहे हैं? कहने लगे आपने सिद्दीकी कह दिया। मैंने कहा होने में शक है, पहले ये तकीदे थे या नहीं थे? वो कुछ बोले नहीं। मैंने कहा बिला वजह आप अपने को अदियत में डाल रहे हैं। मोहम्मद इब्ने अबू बकर की औलाद हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर की औलाद नहीं है। वो बेटा और है, ये बेटा और है। और फरमाने तो अली की दरब मौलाना ज़ियारत का फ़िक्र सुना रहे थे तो मैं भी तड़प गया एक फ़िक्र सुनाने के लिए। ज़रब का जिक्र आया तो अली की ज़ियारत में एक जुमला है, उस पर सलाम, कि जब तलवार चलाता था तो मलाइका हैरत से देखते थे। अली की ज़रबों पर मलाइका ताज्जुब कर रहे थे। साहिब हयातुल हैवान अल्लामा दिमयरी अहले सुन्नत के आलिम हैं। उन्होंने अपनी किताब में एक अजीब जुमला लिखा है, हालांकि किताब का मौजू कुछ और है, हैवानात पर है किताब और बड़ी दिलचस्प है, कभी मौका हो पढ़िएगा। एक जुमला लिखा आज से तकरीबन 600 साल पहले, कानत ज़रबात अलीयन अबकारा, अली की हर ज़रब नहीं होती थी। अली की हर ज़रब नहीं होती थी, चलाने का अंदाज भी रिपीट नहीं होता था। चलाने का अंदाज रिपीट नहीं होता था, जब भी चलाते थे नए तरीके से चलाते थे। अब 10,000 ज़रबें अली की मशहूर हैं। बद्र से गिनते हुए चलिए और नहरवान तक आ जाइए, 10,000 ज़रबें हैं जो गिनी गई हैं, जो गिनी गई हैं। जो नहीं गिनी गई उनका भी कोई शुमार नहीं है, हर ज़रब नहीं थी। पुराने लोग कह रहे हैं कानत ज़रबातो अलीन अबकारा, अली की हर ज़रब रिपीट नहीं होती थी, हर ज़रब में नया अंदाज होता था। याद रखिए, आज कहीं भी ट्रैवल करेंगे आप, अंगूठा चेक होगा, कोई नहीं कहेगा दस्तखत कीजिए, आप वही हैं जिसका पासपोर्ट है, दस्तखत कीजिए, कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कि दस्तखत है बंदे की बनाई हुई। अपनों पे बनाया हुआ कोई एतबार नहीं करता, इसलिए अल्लाह वाले पर एतबार किया जाता है। अल्लाह ने किसी की लकीरें रिपीट नहीं की है, हर एक की उंगली का निशान मुख्तलिफ है। ये सिफत या तो खुदा में देखी है या सदुल्लाह में देखी है। कानत ज़रबात अलीन अबकारा, अली की हर ज़रब नहीं होती थी। सुल्बों को देखते हुए चल रहे हैं, नस्लों को देखते हुए चल रहे हैं। एक मोमिन की खातिर लाखों को छोड़ा जा रहा है, मगर आयत आधी लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, यही तो पढ़ना है। आधी आयत मत लीजिए,
कि मैयतों में जिंदा निकल आया, काफिरों में अली वाला निकल आया। आयत आगे और है, जिंदों में भी मैयतें होती हैं, जिंदों में भी मैयतें होती हैं। सीधा साधा मतलब ये है, जो अपनों में रहते हुए, जो शियाने अली के लिबास में रहते हुए, जो अपने मजहब के उलमा के लिबास में रहते हुए, जो हमारे जैसे हुल्लिये में रहते हुए विलायत अली का मुनकिर हो, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे मैयतों में, जैसे जिंदों में मैयतें होती है। याद रखो, मैयतों को हाथ लगा के गुस्ल वाजिब हो जाता है। हौसले हौसले से और फरमा रहे हैं आप, मैयतों से होशियार रहिए और याद रखिए, मैयत फिर भी शरीफ है, ये चलती फिरती मैयत है। मैयत तो अपनी जगह पड़ी है, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा, मगर ये वो है जो चलती भी है, बैठती भी है, बोलती भी है, उठती भी है, मजमे में भी आती है और कभी कभी मिंबरों पर भी आ जाती है। आले मोहम्मद बता रहे हैं, जो हमारी विलायत का मुनकिर हो वो मैयत है, मगर चलती हुई मैयत है। कहीं पर अनाम कहा, चौपाए, जानवर, बल्कि उससे भी बदतर, और कहीं पर मैयत कहा। भाई तवज्जो कीजिएगा, कहीं पर मैयत कहा। मैयत कहीं भी पड़ी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, और पड़े होने में कोई दिन की कैद नहीं है, 3 दिन तक भी पड़ी हो सकती है। और अगर कोई जानवर पैर ले जाए उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। मैयत समझ रहे हैं, कहीं भी हो सकती है। लेकिन जब मैयत हो तो मजहब कैसे पता चलेगा? मैयत का मजहब कैसे पता चलेगा? जाकिर हुसैन तशरीफ फरमा, मैयत का मजहब कैसे पता चलेगा? अगर कोई दफना दे तो समझो मुसलमान है। अगला जुमला बहुत अहम है, अगर कोई दफनाए तो समझो मुस्लिम है, और अगर कोई निकाल के लटका के जला दे तो समझो दफनाने के काबिल भी नहीं है। अब समझ लो, मेहदी आएगा तो जलाएगा या दफनाने। और फरमाने, मैयत कहीं भी हो सकती है। और फरमाने, अच्छा शनासा लोग बैठे हैं सामने मेरे, वर्जीनिया में सुनते रहे, कुछ लोग नए भी हैं। वहाँ मैंने एक जुमला कहा था, अगर किसी को याद हो तो कंदे मुकर्रर, और अगर नहीं सुना तो फिर लुत्फ ले लीजिए। हजरत उदय, हड्डियों का ढांचा, और पूछ रहे परवरदिगार इन्हें तू जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह ने कहा सुला दो इसको, सुला दो इसको। 100 साल तक सोए, 100 साल बाद उठे, अल्लाह ने कहा अब उठ के देखो, वंजुर इलल में कैफन चीज़ुहा, अपने गधे को तो देखो। गधे पर बैठकर आए थे, गधे पर बैठकर आए थे, और तारीख गवाह है कि नबियों के साथ गधे रहे हैं। और ही नहीं फरमा रहे आप,
नबियों के साथ गधे रहे हैं, मगर अजीब बात यह है कि वो गधा पहलू में 2 साल तक पड़ा रहा। अल्लाह ने कहा हड्डियों को देखो, गधे पहलू में भी रहे तो फायदा नहीं होता। फायदा नहीं होता, फायदा नहीं। मासूम की सीरत में कुछ ख़वातीन ऐसी गुजरी हैं कि जिन पे हमारा सलाम, और अली वाले हर औरत को सलाम नहीं करते। छठे इमाम की शागिर्दा है हुस्निया, और उसका कमाल ये है कि 4 फ़िरक़ों की आलिमा, अपनी भी यानी 5 फ़िक़्ह जो हैं उसकी आलिमा। बाज़ार में बिकने आई, इमाम की कनीज़ थी, और इसने 6ठे और 7वें इमाम से तरबियत हासिल की है, उलूम को हासिल किया। बाज़ार में बिकने आई, एक शख्स ने उसको ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद अपने घर में ले आया। बूढ़ा था, बेटी की तरह घर में रखा। एक दिन पूछता है कि हुस्निया, घर में गुर्बत बहुत है और तुम तो माशाल्लाह बड़ी अक्लमंद हो, कुछ ऐसा मशवरा दो कि ये गुर्बत घर से ख़त्म हो जाए। उसने कहा बहुत आसान है। अच्छा, कोई सोचेगा कि कारोबार का मशवरा दिया होगा या कुछ और कहा होगा। उसने कहा बहुत आसान है। कहा वो क्या? कहा मुझे ले जाएं हारून के दरबार में, और दरबार में ले जाकर उससे कहें कि ये बेचने के लिए लाया हूँ कनीज़, इसको ख़रीद लो। वो पूछेगा कीमत क्या है, तो आप कहिएगा 1000 दीनार। और याद रखें कि 10 दरहम से 1 दीनार बनता है, तो कितने हो गए 1000 दीनार के दरहम? 10,000 दरहम, जबकि उस ज़माने में 100 दीनार की कनीज़ें आ जाती थी। अब रेचो समझ लीजिए आप। उसने कहा ये तो बहुत है, इतनी महंगी कनीज़ तो कोई नहीं खरीदता। तो कनीज़ कहने लगी जब वो ये बोले तो उससे कहिएगा ये औरों जैसी नहीं है। फिर उससे कहिएगा इसका कमाल ये है कि जिस फ़िरके का आलिम मुनाजरा करे ये उसी की किताबों से जवाब देती है। उसके बाद मैं खुद देख लूँगी, बस आप इतनी गुफ्तगू कर दें वहाँ पर। अब वो लेके पहुँचा, सारी गुफ्तगू हुई। उसने कहा ये तो बहुत महंगी है। उसने कहा ये आम औरत नहीं है, इससे तुम जिस मज़हब पर बात कर लो ये उसी की किताबों से जवाब देगी। अब हारून ज़ाहिर है कि उसको शौक़ था लोगों को जमा करना, मुबाहिसा करना, बहसें करना। उसने कहा कि अब तो ये है कि मुनाजरा होगा, उलमा आएंगे, बैठेंगे और इससे सवालात पूछेंगे। अगर ये हार गई तो ये हमारी है और हम कीमत नहीं देंगे, और अगर ये जीत गई तो कनीज़ भी तुम ले जाओ और 1000 दीनार हमारी तरफ से तुम्हें तोहफा है। देखिए कहाँ तक ले आई उसको। घर में जो गुर्बत थी, एक दिन में जो करोड़पति बनाए, आले मोहम्मद के घराने की कनीज़ें। अब मुनाजरा जो है वो 1 हफ्ते हुआ है, और अगर कभी मैं अशरा पढ़ने आया तो मैं वो मुनाजरा सुना पाऊँगा, इसलिए कि एक नशिस्त में तो नहीं हो सकता। लेकिन जो जहाँ तक बात है वो मैयत का पहलू ज़हन में रखिएगा, और ये दोनों पहलू हैं मैयत के। जुमले की कदर ही नहीं किया आपने। एक होता है गुफ्तगू का पहलू, तो मैयत के दोनों पहलू हैं, और ही नहीं फरमा रहा। तो हर तरह से दोनों पहलू हैं। अब ये हुआ कि एक दिन बहस हुई, शाफई मसलक के आलिम ने कहा कि ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तुम ये बताओ कि अली की फजीलत की अफजलियत की दलील क्या है? कहा बहुत दलील है। कहा अली से अफजल वो हैं जो वहाँ हैं, इसलिए कि अली है नजफ में, वो हैं वहाँ। समझ रहे हैं आप? तो अब ये बताओ कि करीब वाला अफजल है या दूर वाला अफजल है? भाई तवज्जो रहे। शाफई आलिम,
आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहती है, आलिम बने फिरते हो, कुरान भी पढ़ा है। अच्छा, मैंने ज़बान भी औरतों की इस्तेमाल की है। आलिम बने फिरते हो, कभी कुरान भी पढ़ा है? उसने कहा क्या मतलब? का ये भी कुरान में लिखा है कि नबी के साथ कौन दफन हो सकता है और कौन दफन नहीं हो सकता। का मैंने तो आज तक कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं पढ़ी। क्या ये बताओ नबी कहाँ दफन है? उसने कहा अपने घर के अंदर। क्या नबी घर के अंदर है? और कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतुन नबी इल्ला अय्युदन लहुम। ऐ साहिबान ईमान, नबी के घर में नहीं जाना जब तक नबी से इजाजत न ले लो। का पहले ये बता दफन होने की इजाजत कब ली है? पहले ये बता दफन होने की इजाजत क्यों ली है? उसने कहा इजाजत की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए कि 2 बेटियां घर में थी। उन्हें नबी की विरासत से जो मिला वो अपनी बेटियों को दे दिया और बाप बेटियों की विरासत पे दफन हो गए। उसने कहा अब पता चला बीवियों को तो विरासत मिले, फातिमा ज़हरा को विरासत नहीं मिले। यह कौन सी हुकूमत है? ये कौन सा फैसला है? बेटियों बीवियों को मिल जाए, कैसा पता है? बीवियों को मिल जाए, बेटी को विरासत ना मिले। उसने कहा चलो ठीक है, बेटियों की विरासत मान लेते हैं। अब देखिए इल्म, देखिए एक बात याद रखें, मुनाजरे में सिर्फ इल्मी बातें नहीं होती। मुनाजरे का एक उसूल है, अपनी बात तो मनवाएं आप, ये तो सबसे पहला उसूल है मुनाजरे का। लेकिन उसके पहलू में एक दूसरा उसूल यह है कि सामने वाले को जलील भी किया जाए। और जलील होने का काम वो है जो अल्लाह यारी कर रहा है। यानी आप ये देखें कि ठीक है, बहुत सी बातों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अच्छाई बयान होनी चाहिए। अच्छाई ये है कि कुरान पढ़ के दिखाओ। अब यहाँ दलील कर दिया लाकर, तो आले मोहम्मद के दुश्मनों को दलील करने का भी तो अजर है ना। जहाँ हक के दिफा का अजर है, हक का दिफा करने का अजर है, वहाँ सामने दलील करने का भी अजर है। तो दोनों अजर मुनाजरे में एक साथ होते हैं। अब तक तो इल्मी जवाब था, अब जिल्लत शुरू हो रही है। क्या ये बता रसूल के घर की पैमाइश क्या है? अब ये किसी हदीस में तो नहीं है, ये किसी रिवायत में तो नहीं है, ये तो वो बताएगी जो घर वालों की शागिर्दा हो। घर की पैमाइश, मुझे क्या पता इस घर की पैमाइश क्या है, लेकिन अगर मैं कुछ दिन रहूँगा अमीर भाई के साथ, मुझे सब पता चल जाएगा कितने कमरे हैं, कितना महंगा घर है, किस इलाके में है, क्या है, वगैरह वगैरह। घर से तो करीब हो। अब वो इतनी होशियार थी और बाबसीरत थी कि उसे ये तक पता था कि नबी के घर की लंबाई और चौड़ाई क्या है। और जब विरासत होती है तो उसमें यही मौलवी फंसते हैं आकर, इसलिए कि उन्हें हदीसें तो पता होती हैं, मैथमेटिक्स नहीं होती। विरासत के कानून के लिए मैथ भी तो आना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मजहबी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी तो होनी चाहिए, वरना आप तकसीम कैसे करेंगे। अब क्या हुआ, उसने कहा इतनी लंबाई घर की थी, इतनी चौड़ाई थी। अब तुम ये बताओ नबी के वारिस कितने थे? तुम्हारे फिरके के मुताबिक 3 वारिस थे। एक बेटी थी, 11 बीवियां थी तुम्हारे फिरके के मुताबिक, और एक चचा थे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। कहने लगे अगर बेटियों की विरासत बापों को मिली है तो चलो तकसीम कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं। अब देखिए ये बात जिल्लत की तरफ जा रही है। कहा अच्छा तो पहली तो है फातिमा, आधा घर फातिमा का है, आधा घर फातिमा का है। दूसरी बात यह है कि अब रह गया आधा है।
उसको आधा कर दो, वो चचा का है। अब ये पहले से तय है कि जब लंबाई इतनी थी चौड़ाई इतनी थी तो इतना जा चुका। अब जो बच गया है उसे 11 से डिवाइड कर दो जो बीवियों का है। अब जब पैमाइश होगी तो हर बीवी के हिस्से में 1 बालिश की जमीन, 1 बालिश की जमीन है। कोई बहुत बड़ा घर नहीं था रसूल का। अब जब तकसीम हुई तो हर एक के हिस्से में आधी बालिश आ रही है। तो उसने कहा तुम कह रहे हो विरासत पे दफन हुए, अब ये बताओ 1 बालिश में किसकी कब्र बनती है? 1 बालिश में किसकी कब्र बनती है? अब या तो ये समझ लो कि दफन होने वाला 1 ही बालिश का था। ये मेरा जुमला है, ये उसका जुमला नहीं है। इसकी दाद आप मुझे दे दीजिएगा। अब भाई कैसे माने 1 बालिश में कब्र कैसे बने? तो पता चला ये सिर्फ फदक के गुनाहगारों में नहीं है, पैगंबर की जायदाद के भी गुनाहगारों में। वाकया खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। नारे के लिए तो तैयार रहे हैं। अब नारा असल लगेगा। बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात कहाँ से शुरू हुई थी? अच्छा, ये मैं पहले ही कह दूं कि भाई हर बात हर किसी को सुनाने की नहीं होती। मजलिस तो लाइव जा रही है, खत्म होने के बाद इसको हटा दीजिएगा। बस ये इतना ही हक है कि लाइव सुनी जाए, बस इससे ज़्यादा का हक नहीं है। लिहाजा ये जो 5-12 वाले लोग हैं ये ज़रा वादे की पाबंदी करें। जो सुन रहा है सुन ले, उसके बाद इसको आलम गैब में पहुंचा दीजिएगा। और फरमा रहे हैं आप। अब बात कहाँ से शुरू हुई थी? उसने कहा था वो अफजल या ये अफजल, तो फंसाया आयत पर। उसने कहा विरासत थी, आयत नहीं पड़ी विरासत पर, उसको लेके आ गई अकली दलाइल पर, वहाँ लाकर जलील किया। अब देखें, जब दलील ना हो तो आदमी पर्सनल चीज़ पर अटैक करता है, इसलिए कि उसके पास कुछ बोलने को नहीं होता, तो वो जातियात पर आ जाता है। तुम तो ये हो, तुम्हारा ख़ानदान तो ये है, तुम्हारा बाप तो ये है। अब जैसे ये बात हुई तो उसने फौरन झुझला के कहा, शर्म नहीं आती मर्दों के मजमे में आती हो? शर्म नहीं आती मर्दों के मजमे में आती हो? अगर तुम इस मजमे में अपने शौहर की इजाजत से आई हो तो तुम्हारे शौहर पर लानत हो, और अगर शौहर की इजाजत के बगैर आई हो तो तुम पर खुदा की लानत हो। उतनी आने का फैसला हो गया। जो औरतें शौहरों की इजाजत के बगैर मैदान में आए उस पर लानतें होती हैं। यहाँ तो सारा ये मसला है, यहाँ तो सारा ये मसला है। अब मैयत कहीं भी चली जाए, मैयत कहीं भी चली जाए, यह हमारा मसला है ही नहीं, घर वालों का मसला है, घर वालों का मसला है। एक जुमला है पैगंबर का, और वो मैं अक्सर बयान करता हूँ अपनी मजालिस में, और क्या खूबसूरत जुमला है। सुलैम बिन कैस हिलाली किताब का नाम है। एक दिन, पहली किताब है हमारे मकतब की, जो बाकी किताबें हैं मौजूद, चौथे इमाम के दौर में लिखी गई किताब है सुलैम बिन कैस हिलाली, जिसके बारे में इमाम ने कहा हमारे राज हैं इसमें, और ये किताब हर शिया घर में होनी चाहिए। तर्जुमा होकर मौजूद है, अपने घरों में रखिए उसको और बच्चों को पढ़ाइए। उसमें एक जुमला है, पैगंबर ने अली के कांधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, या अली, क्या तुम चाहते हो आज मैं तुम्हें खुश कर दूं? ऐसा जुमला कहूं कि तुम्हारी तबीयत बहाल हो जाए। क्या या रसूल अल्लाह फरमाइए, क़यामत के दिन कब्र से उठने वाले अपनी अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, मगर क्या तुम उस पर कुछ नहीं हो कि तुम और मैं एक ही कब्र से उठेंगे?
क्या तुम इस पर कुछ नहीं हो कि तुम और मैं कयामत के दिन एक ही कब्र से उठा? अब मुझे नहीं पता नबी नजफ में है या अली मदीने में है, मुझे नहीं पता अली नजफ में है या नबी मदीने में है, मगर पैगंबर ने बताया जो बिला फजल होता है वो अगर हजारों किलोमीटर दूर भी हो तब भी पैगंबर के साथ होता है, और अगर कोई चंद इंच के फासले पर भी हो वो रह कर भी नबी के साथ नहीं हो। वो करीब रहकर भी अब बताइए कोई तज़किरा ही नहीं है। जो नजफ में हो वो तो नबी के साथ कब्र से उठे। अब ये समझाने के लिए है, यानी तुम अब भी बिला फजल हो, मेरे साथ हो, नजफ पे चले जाओ तो क्या हुआ, उठोगे मेरे साथ। या रसूल अल्लाह, औरों की भी फिक्र कर लीजिए। दूर वाला तो इतने करीब से उठे और करीब वाला कहाँ है? पैगंबर कहेंगे तुम भी बड़ी नादानी करते हो, तुम भी बड़ी नादानी करते हो। अब जिस तरह चाहे ये जुमला सुन लीजिए, तुम भी बड़ी नादानी की बातें करते हो। या रसूल अल्लाह क्यों? कब मेरा मेहदी छोड़ेगा तो उठेंगे। मेरा मेहदी छोड़ेगा तो उठेंगे। तो मैयतें कहीं भी पहुंच सकती हैं, जिंदों में मुर्दा, जिंदों में मैयत और मैयत में जिंदा, ये परवरदिगार का उसूल है। लेकिन अगर उससे ऊपर की मंजिल हो और वाकई मैयत हो, अच्छा देखें ये बात तो तय है, ये तयशुदा बात है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि मरने के बाद अमाल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जीरो, कोई चीज़ नहीं हो सकती। नमाजें नहीं होंगी, रोज़े जीरो, दरवाज़ा बंद, मर गए बंद। वाहिद हम हैं कि जहाँ मरने के बाद भी दरवाजे खुले हैं, मरने के बाद खुले हैं। भाई अब्बा की नमाज रह गई थी, रोज़े रह गए थे, क़ज़ाए उम्री है वगैरह वगैरह। अब जहाँ पर मौलाना हजरात काम आते हैं और उनका एहतराम यहाँ पे काम आ जाता है। और याद रखें वो जो इकबाल का मिसरा है ना कि मोमिन की अज़ा और है मुल्ला की अज़ा और, तो ये मैं मुल्ला की बात कर रहा हूँ, उलमा की बात नहीं कर रहा। वो हमारे सरकताज हैं, उनको आप एक तरफ रखिए। 25 साल नमाजें नहीं पढ़ी थी, कितने पैसे हुए? और उनका साहब आप डॉलर में देंगे या पाकिस्तानी देंगे? चलिए डॉलर में हिसाब कर लेते हैं, $1000। रोज़े भी तो नहीं रहे, अब उसके भी लिख लीजिए $1000। जब बहुत पैसे वाले थे हज भी रह गया था, तो ज़रा अब तो महंगा हो गया बहुत। या तो किसी का घर बिके या कोई मरे, विरासत तकसीम हो तो अल्लाह के घर जाए, भाई महंगा हो गया है। खैर बहरहाल वो भी लिख लीजिए। इस साल का हज आपका बुक है हमारे वालिद के नाम का, वो भी कर लीजिए, सारा हिसाब किताब। ईद हो गई मौलाना की, क्या कहना जनाब, गाड़ी निकाली, अच्छा वो भी खुश हो गए कि अब्बा का मामला माशाल्लाह ख़त्म हो गया। रास्ते में याद आया एक चीज़ तो रह गई, पलटाओ घुमाओ गाड़ी जल्दी से दोबारा मौलाना के घर। अब जब पहुँचे दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना खुशी के आलम में बाहर आए, कहा भाई खैरियत तो है? कहा सारा हिसाब किताब तो हो गया, एक बात रह गई। कहा वो क्या? कहा अब्बा जी विलायत अली के कायल नहीं थे। अब ये बताइए विलायत अली के कितने पैसे हैं? मौलाना का मुंह डर गया, कहने लगे सुनो, मरने के बाद पैसे देकर फुरूए दीन अदा होते हैं, उसूले दीन अदा नहीं होते। अली की विलायत उसूले दीन में है।
अच्छा चलिए, इतना तो तय हो गया, इस जुमले का भी लिस्ट ले लीजिए। इतना तो तय हो गया, हर इबादत बिक जाएगी, विलायत बिकती नहीं है। हर इबादत की कीमत लग जाएगी, मगर विलायत अली की कोई कीमत नहीं है। इसे खुद अदा करना है, इसे खुद अदा करना है। इसलिए मैयतों के लिए कोई रास्ता खुला नहीं है, क्योंकि वो पहले ही मैयत हैं। रास्ता उनके लिए खुलेगा जो जिंदा हो, जो विलायत दिल में रखें। अब वो गुनाहगार हो, मरने के बाद दरवाजा खुला है, औलादें पढ़वा देंगी, इसलिए कि वो मरने के बाद भी जिंदा है। वो मरने के बाद भी जिंदा है, वो शहीद है। भाई पहले था तब भी जिंदा था, दुनिया से गया तब भी जिंदा है, क्योंकि विलायत का पास है। तो फिर सारी इबादतें पहुंचेंगी। मगर जो पहले ही मैयत हो, वहां कोई एंट्री का कोई चांस नहीं है, नहीं है। आखिरी जुमला नतीजा दे रहा हूं तकरीर का, नहीं है, मैयत है। भाई तवज्जो कीजिएगा, मैयत है। नजफ अशरफ अली की कब्र का खादिम बयान करता है, ख्वाब में अली को देखा। आज से 500 साल पुराना वाकया, कि जब नजफ में बाउंड्री थी, 4 दीवारी थी और दरवाजे बने हुए थे, उस जमाने की बात है। वो कहता ख्वाब में अली आए और आकर कहते हैं कल एक मैयत आएगी, दफन मत होने देना। मैयत आएगी शहर में, मैयत आएगी शहर में, जिसे अली मैयत कहते हैं। अंदर मत आने देना। कहा फिर बाहर। उसने अपने साथ लोगों को लिया, दरवाजे पे बैठ गया जाके। पूरा दिन इंतजार किया, कोई मैयत नहीं आई। रात को फिर सोए, ख्वाब में आ गए, क्या कल आएगी मैयत, आने मत देना। सुबह हुई, फिर बैठ गए, कोई मैयत ही नहीं आई। अब जब तीसरी रात को आए, खादिम ने कहा ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, या आपने कहा हो और पूरा ना हुआ हो। कह लगे मैयत आएगी। कहा मौला 2 दिन से बैठा हूँ, सारे काम छोड़ दिए, अब आप कह रहे हैं कल मैयत आएगी, तो अगर मेरा इम्तिहान लेना है तो बताइए। खादिम हाजिर है। कह लगे कल मैयत आएगी, दफना देना। अब पता नहीं इसका नतीजा आप कैसे सुनेंगे। कल मैयत आएगी, दफना देना। उसने कहा 2 दिन तो हम बैठे रहे, अब आप कह रहे हैं आएगा तो बड़ी शान और शौकत से इस्तकबाल करना और लाकर वादी सलाम में दफना देना। एक मरतबा अली ने कहा जब अपने वतन से चला था तो इस काबिल नहीं था कि नजफ की जमीन में दफन हो, इसलिए हम नहीं चाहते थे वो दाखिल नजफ अशरफ हो, मगर हुआ ये आना नजफ में था। मैयत चली गई करबला, ज़ायरों के पैरों से उड़ती हुई खाक मैयत पर आई। अब हमने उसे माफ कर दिया है। ज़ायरों के कदमों से उठती हुई खाक, मशहूर वाकया है और मैं इस्तदलाल कर रहा हूँ। अरे ज़ायरों का गर्दे कदम मुझके ऊपर आया, हमने उसे पाक और ताहिर कर दिया है। अब उसे लेकर आओ ताकि हम उसे यहाँ दफनाएं। अब समझ में आया, इससे पहले मैयत था, बचने का कोई चांस नहीं था। ऐसे आलम में भी हुसैन ही बचा सकते हैं, ऐसे आलम में भी मायूसी नहीं है। अल्लाह के यहाँ अदालत है, फिर भी बचने का चांस है, फिर भी बचने का चांस है। हर कानून में आखिरी चांस ज़रूर होता है, चाहे मुश्किल हो या आसान हो, मगर होता ज़रूर है। अल्लाह ने कहा ठीक है जो भी हुआ, मगर एक रास्ता है जहाँ बच सकते हो। जुमला कह दूँ, चाहे हमारे मुजरिम ही क्यों ना हो, और हमने तुम्हें रांदा दरगाह कर दिया हो, मगर फिर भी एक ही तुम्हें बचा सकता है, वही जिसने फितरुस को बचाया था।
जिसका कोई चांस नहीं था, जिसका कोई चांस नहीं था, मगर एक ने बचाया। तो कायनात में कितना बड़ा खताकार हो। जब दरबार लगता है तो जितना बड़ा जुर्म हो उतना बड़ा वकील करता है। हुसैन से बड़ा कोई वकील ना मिला, हुसैन से बड़ा कोई वकील ना मिला। और ऐसे को जिससे सुकून मिले वो 4 बरस की शहजादी है, वो 4 बरस की शहजादी है। मुझे मसाइब के चंद जुमले कहने हैं, और मेरी एक आदत है कि मैं जो मसाइब पढ़ता हूँ वो मसाइब होते हैं जो मेरी नज़रों से किताबों में गुज़र चुके होते हैं, और उसमें कभी कभी मेरा इम्तिहान होता है। इसलिए कि मैं ये सोचता हूँ ये मेरी ज़बान से अदा कैसे होगा। आले मोहम्मद पर मसाइब की जो इंतहा हो गई। 4 बरस की बच्ची करबला से जो तमाचे खाती हुई चली तो खुदा जाने राह में क्या क्या हुआ, राह में क्या क्या हुआ। एक मर्तबा जब काफिला चला जा रहा था तो कहीं से आवाज़ आई सकीना काफिले में नहीं है, सकीना नाके से रास्ते में गिर गई है। अदादारों ये जुमला सुनना था। अली की बेटी ने कुछ न देखा, फौरन अपने आप को नाके से गिरा दिया। इतना बताओ जिस बीवी के हाथ बंधे हुए हों वो नाके से कैसे गिरी होगी। मुख्तसर यूं समझ लो जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे वैसे शहजादी नाके से गिरी और पुकारती हुई चली सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, सकीना फूफी को आवाज दो। एक मर्तबा क्या देखा, दरख्त के साए में एक थिया चादर में बीवी है तो सकीना को गोदी में लिए बैठी है। एक मर्तबा दौड़ती हुई गई और रोकर कहा बीवी तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी सकीना को सहारा दिया। एक मर्तबा उस बीवी ने सर उठाया और सर उठा के कहा ज़ैनब आहिस्ता बोलो। सकीना बेखबर सो रही है। कहा तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। अब जो चादर को हटाया कहा ज़ैनब तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा। जहाँ जहाँ काफिला जा रहा है ये माँ तुम्हारे साथ साथ जा रही है। अदादारों काफिला बाजार में पहुँचा, फातिमा जहरा साथ है। काफिला दरबार में आया, अरे हुसैन की माँ साथ है। और एक वो मंजिल आई जब नामहरमों ने इशारे किए हाज़िही ज़ैनब बिन्ते अली, हाज़िही उम्मे कुलसूम, हाज़िही सकीना। ये हुसैन की बहन ज़ैनब है, ये अली की बेटी उम्मे कुलसूम है। अदादारों ज़रा तसव्वुर करो 25 बरस का मेरा बीमार इमाम खड़ा था और नामहरम फूफियों को इशारे कर रहे थे। सैयद सज्जाद पर क्या गुजरी होगी। एक मर्तबा जब 4 बरस की बच्चे की तरफ इशारा हुआ तो यजीद ने कहा तुम ही वो हो जिसे हुसैन बहुत चाहते थे। मौला के गम में ऐसे रोना है जैसे रोने का हक है। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं खुदा उन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे जो मेरे मजलूम लादा के मसाइब पे बुलंद हो जाती हैं। एक मर्तबा कहा तुम ही वो हो। कहा मेरे बाबा मुझे बहुत चाहते थे। मेरी तरफ देखिएगा। जालिम ने इशारा करके कहा पहचानती हो यह कटा हुआ सर किसका है, पहचानती हो ये कटा हुआ सर किसका है। बड़ी हसरत से कहा मेरे प्यारे बाबा का सर है। तो हम तो तब मानेंगे कि हुसैन तुम्हें बहुत चाहते थे। जरा हुसैन को बुलाओ, अगर हुसैन तुम्हारी गोद में आ जाए तो हम समझ जाएंगे बाप तुम्हें बहुत चाहता था। एक मर्तबा जला हुआ दामन फैलाया, रो कर कहा चले आओ बाबा, मोहब्बत का इम्तिहान है, अपनी बेटी को मायूस न करना। सरे हुसैन बदल हुआ, सकीना की गोदी में आया, रुखसार पे रुखसार रखे, रो कर कहा अरे कहीं तमाचे मारे गए, कहीं ताजियाने पड़े, अरे दामन में आग लगे, मगर बाबा कोई मदद करने नहीं आया। अदादारों दरबार खामोश हो गया। हाकिम ने इशारा किया इन्हें शाम के जिंदान में ले जाओ, शाम के जिंदान में ले जाओ।
कैदी पहली मर्तबा, अच्छा ये जहन में रखिएगा, कई मर्तबा दरबार में पेश हुए हैं और कई मर्तबा जिंदान में वापस आए हैं, और मुख्तलिफ कम से कम 3 जिंदान हैं कि जहां मुख्तलिफ वक्तों में आले मोहम्मद को रखा गया था। सैयद सज्जाद अपनी 7 मुसीबतें बयान करते हैं, उसमें एक मुसीबत यह है कि ऐसे जिंदान में रखा था कि दिन की धूप आती थी, रात की ओस आया करती थी। ऐसे जिंदान में हमें रखा गया था, खुदा जाने कैसा जिंदान होगा। कभी जिंदान बदल जाते थे, हर तरह के मुख्तलिफ जिंदानों में रखा गया। मुद्दत असीरी मैं क्या कहूँ, मगर इतना सुन लो, कम से कम 8 महीने आले मोहम्मद जिंदान में असीर रहे। सैयद सज्जाद कहते थे हमने 4 मौसम जिंदान में देखे हैं, हमने 4 मौसम जिंदान में देखे हैं। बाकी कुछ अरसा सफ़र का है, करबला आने का है, कुछ अरसा मदीने जाने का है, जोड़कर 28 रजब से लेकर रिहाई तक 1 साल की मुद्दत बनती है। अब सुनिएगा जुमला, एक रात ऐसी आई कि सकीना ने चौंके का फूफी अम्मा मेरे बाबा आ गए, फूफी अम्मा मेरे बाबा आ गए। कहा सकीना यहाँ तुम्हारे बाबा नहीं है? कहा अभी तो यहाँ थे। कहा क्या देखा बेटा? कहा अभी ख्वाब में आए थे और आकर कह रहे थे उठो सकीना तुम्हें लेने आ गए, उठो सकीना तुम्हारा बाबा तुम्हें लेने आया है। एक शोरे गिरिया बुलंद हुआ, यजीद के हुजरे तक पहुंचा, यजीद की आंख खुली, कहा इन कैदियों को किसी तरह चुप करा दो, मेरी नींद खराब हो रही है। दरबानों ने कहा एक बच्ची अपने बाबा का सर मांग रही है, अगर सर भेज दे तो बच्ची खामोश हो जाएगी। अरे खजाने का दरवाजा खुला, हुसैन का सर बाहर आया, जिंदान का दर खुला। ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा लो हुसैन आ गए, लो हुसैन तुम्हें लेने आ गए। अरे दौड़ कर बाप का सर लिया, अपने सीने से लगाया। अरे अब आए हो बाबा। अदादारों बहुत देर गुजर गए, जब दरबानों ने सर वापस मांगा, ज़ैनब ने शाला हिलाया, बेटा सज्जाद कहिए फूफी अम्मा इल्ला लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे भाई सकीना को आगे ले गए। बस 2 जुमले मसाइब के सुनो और मुझे इजाजत दो। अज़ादारों 250 साल पहले का वाक़या है। सैयद इब्राहिम दमिश्क के मशहूर आलिम हैं, उनके ख्वाब में शहजादी आई और आकर कहती हैं सैयद इब्राहिम मेरी कब्र में पानी आ गया है, मेरी कब्र की मुरम्मत कराओ। अल्लामा हाशिम मशहदी अपनी किताब मुंतखब तवारीख में लिखते हैं, और ये वो वाक़या है जो शाम में बच्चे बच्चे को मालूम है, इतना मशहूर वाक़या है। ख्वाब में आए कि मेरी कब्र की मुरम्मत कराओ। जिस सकीना को रास्ते भर पानी नहीं मिला, उसकी कब्र में पानी आ गया। 4 बेटियां घर में थीं, ये पानी नहीं आया है अज़ादारों, दुनिया को बताना था। कोई बच्ची थी जो जिंदान में मर गई, एक बच्ची है जो जिंदान में दफन है, ये बताने के लिए ख्वाब में आई है। 4 बेटियों के ख्वाब में आई, सबने बाप को ख्वाब सुनाया। उसके बाद सैयद इब्राहिम गए हाकिम शाम की तरफ, शिया था, उससे जाके कहा बीबी आई हैं, हमें इजाज़त दो कि हम बीबी की कब्र की मुरम्मत करें। हाकिम शाम की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगा मेरे ख्वाब में भी आई हैं, मुझे भी बशारत हुई है, अब बताइए क्या करना है। शाम के उलमा जमा हुए, बीबी के रोज़े की चाबी सबके हाथ में दी गई। जुमले कहूँगा मसाहिब के, पहले थम थम के सुन लीजिए। सब ने चाबी दरवाजे में लगाई, दरवाज़ा नहीं खुला। सैयद इब्राहिम ने जैसी चाबी लगाई, दरवाज़ा खुल गया। सब समझ गए इमाम ज़माना का हुक्म है, किसी और को जाने की इजाज़त नहीं है। सारे उलमा वापस हो गए, चारों तरफ से कनातें लगा दी गई, कोई मर्द यहाँ गुजरने न पाए, दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है। शहजादी काश ये शान शौकत 1400 साल पहले होती। अब शाम में ये वक्त आ गया है कि कनातें लगाई जा रही हैं, कोई मर्द यहाँ से गुजरने न पाए। सैयद इब्राहिम की ज़ौजा आगे बढ़ी,
और 500 ऐसी बातकवा औरतें कि पाक दामनी में उनका जवाब नहीं था, उन्हें रोजे के अंदर बिठा दिया गया, सारे मर्दों को बाहर निकाल दिया गया, एक खैमा सहन में लगाया गया। अब जिस तरह चाहे सुन लेना। 1200 साल के बाद कब्र से पत्थर हटाए गए। सैयद इब्राहिम की ज़ौजा आगे बढ़ी, बातकवा खातून बीबी की मैयत को उठाया, लाशे को उठाया, जाकर खैमे में बैठ गई। कब्र की मुरम्मत हुई। जब मुरम्मत हो गई तो वापस शहजादी को कब्र में रखा गया। सैयद थे, मूसी काजिम की औलाद थे। कब्र को बंद कर दिया गया। मसाइब अब सुनो जो मैं कह रहा हूँ, जो पढ़ना था पढ़ दिया, मसाइब अब सुना रहा हूँ। 3 साल तक सैयद इब्राहिम की ज़ौजा होश में नहीं थी। 3 साल तक सैयद इब्राहिम की ज़ौजा पानी पी रही है, होश नहीं है, खाना खा रही है, होश नहीं है, नमाज पढ़ रही है, होश नहीं है। ये सिर्फ सकीना को हाथों में उठाने की वजह से था। जब 3 बरस के बाद होश आया, किसी ने कहा आपने क्या देखा, कुछ बताइए। एक मर्तबा हाथों से चेहरे को पीटा और पीट कर कहती है हाय तकीला, हाय तकीला। अरे 1200 साल हो गए, तमाचों के निशान, जख्मी कान, जला हुआ कुर्ता। हाय तकीला, हाय मजलूम। मातम है सर। सकीना पर यतीमी के हुए मानी आया बाबा। सकीना पर यतीमी के हुए मानी आया बाबा। बना चेहरे पे जब पहला तमाचे का निशान बाबा। सकीना पर यतीमी के हुए मानी आया बाबा। सकीना पर यतीमी के हुए माँ। या सैयदा मेरे चेहरे से मिट जाए निशान शायद तमाचों के। निशान शायद तमाचों के नहीं मिटना सितम घर की अंगूठी का निशान बाबा। सकीना पर यतीमी के हुए मानी